सवाल आप लोग से ये है कि वैल्यूएबल पर्सन जो है ये आज के जीवन में किस तरीके से नापा जाता है कि आप वैल्यूएबल हो। वर्तमान में आपको वैल्यूएबल कब माना जाता है? जब आपके पास अच्छा खासा पैसा हो। यही होता है, आपके पास एक अच्छा पोस्ट हो, आपके पास अच्छा घर हो, आपके पास अच्छी सी महंगी सी कार हो, तभी आपको क्या माना जाता है? वैल्यूएबल माना जाता है। और अभी करेंटली अगर आप अपनी पोजीशन को देखें तो क्या आप अभी वैल्यूएबल हो? फिलहाल आपके घर में शायद सारी सुविधा है पर वो सुविधा माता पिता की है, आपकी खुद की वैल्यू अभी क्या है? कुछ भी नहीं है। और इसकी आपको ज्ञान कब मिलता है? जब आप जॉब मार्केट में जाते हो तो सामने वाला क्योंकि फ्रेशर आपको देखता है तो कहता है सर आपको 5,000 हम दे पाएंगे, 4,000 हम दे पाएंगे, अब पूरे दिन आपको हम काम कर पाएंगे। यानी हमारी वैल्यू इस मार्केट में 4-5 हजार की मात्र है। और क्या इस महंगाई में 4-5 हजार में जीवन हो सकता है? एक पूरी बच्चों को अच्छा जीवन दे पाओगे? नहीं दे पाएंगे। अपने सपने पूरे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो 18 ऐसे पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं जिससे आप अपनी वैल्यू को बढ़ाएं, और ये वैल्यू सॉफ्ट स्किल के रूप में मैं आपको बता रहा हूं। पहला आप लिखिएगा, हमेशा एक्सपीरियंस को मनी के पहले रखें। ऑलवेज कीप एक्सपीरियंस अबव मनी। हमेशा एक्सपीरियंस को मनी के पहले रखें। ऑलवेज कीप एक्सपीरियंस अबव मनी। मैं यहां पे आपको एक चीज बता दे रहा हूं, आप सभी को ध्यान रखना है कि बहुत जल्दबाजी कई लोग युवा करते हैं कि वो पहले से ही पैसा देखने लगते हैं कि मुझे अच्छी खासी सैलरी मिले। आपको अगर अपनी लाइफ की वैल्यू बढ़ानी है तो अगर आपको फ्री में भी कोई जॉब करना पड़े तो आप जॉब कर लीजिए, क्योंकि वो 2-4 महीने जॉब का एक्सपीरियंस मिलेगा स्टार्टिंग में, वो पूरी लाइफ को क्या करता है? कवर करता है। और जितने भी सक्सेसफुल पर्सन आप देखते हैं उनमें उनके अंदर एक क्वालिटी आप देखिएगा कि वो लोग करते क्या है, पहले 2-4 महीने 6 महीने कई लोग साल भर भी फ्री में काम करने को तैयार रहते हैं, क्योंकि सबसे पहली चीज मुझे क्या लेना है? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस होने के बाद तुम्हारी सैलरी जो 4-5 हजार रुपए है वो 10 के ऊपर तो आराम से निकल ही जाएगी। तो सबसे पहले क्या ले? आप एक्सपीरियंस ले। कहीं भी अगर फ्री में काम करने का मौका मिले करे, कम सैलरी में काम करने का मौका मिले करे, लेकिन खाली ना बैठे। नंबर दूसरा लिखिएगा, ऑलवेज परफॉर्म्स मास्टरी। हमेशा मास्टरी को परफॉर्म करे। ऑलवेज परफॉर्म मास्टरी। हमेशा मास्टरी को परफॉर्म करे। मेरा एक सवाल आप सबसे है, क्या आप अभी तक किसी भी एक लाइन में मास्टरी कर पाए? नहीं कर पाए। और आप ये देखते हो, सबसे बड़ा एग्जांपल आपको देता है आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। जो बंदा मास्टरी कर चुका है बॉलिंग में, जो बंदा बैटिंग में मास्टरी कर चुका है, उसको कितने में खरीदा जा रहा है आईपीएल में? और उसका इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने का चांस भी ज्यादा हो जाता है। अभी कल ही के मैच में हमने देखा एक नया डेब्यू इंडियन क्रिकेट टीम में हुआ, हर्षल पटेल, ठीक है, जो बैंगलोर से बॉलिंग करते हैं और आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट टेकर थे इस बार। तो उनको ब्रेक मिल गया, सीधे इंडियन क्रिकेट टीम के जर्सी में आने का मौका उनको मिल गया। तो आपको यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हर्षल पटेल ने अपनी बॉलिंग में मास्टरी ना की होती तो क्या आईपीएल में और इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होते? आपका मेन एम क्या होना चाहिए? जो कुछ भी कर रहे हो उसमें मास्टरी करो। मैं कह रहा हूं डूब जाओ। इसलिए मास्टरी जरूरी है क्योंकि मास्टर इंसान को मार्केट में पैसा देने वाले बहुत लोग हैं। मार्केट में ध्यान रखना, पैसों की कमी नहीं है। आप लोग सोचते हो कि मार्केट में पैसों की कमी है। मार्केट पैसा उसी पे खर्च करता है जिसके पास कुछ है दिखाने का। हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण भी है जिन्होंने मास्टरी की और आगे बढ़ गए। और आमिर खान जी का भी एक लोगों का पेज चलता है। आमिर खान ने क्या बोला था 3 इडियट्स में? ऑल इज वेल के अलावा क्या बोला था? सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झट मार जाएगी, बोला था ना। तो ये चीज बहुत बड़ी चीज आमिर खान जी ने बोला था अपने फिल्म में। तो आप लोग क्या करें, मास्टरी करो अपने लाइन में, इतना ताकतवर हो जाओ कि पैसा कभी कम ना हो। नंबर 3 लिखिएगा, फियरलेस बने, बिकम फियरलेस। नंबर 3 लिखिएगा, फियरलेस बने, बिकम फियरलेस। अच्छा, डर कितनों को लगता है? सभी को लगता है। और डरने का मेन कारण क्या था? कॉन्फिडेंस की कमी। और कॉन्फिडेंस की कमी का मेन कारण क्या है? आपकी तैयारी पूरी नहीं है। यही होता है ना। अभी आप लोग फाइनल एग्जाम बहुत बार दे चुके हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो, वहां पे जिस एग्जाम की तैयारी पुख्ता है उसमें डर नहीं लगती आपको, और जिसकी तैयारी पुख्ता नहीं है उसमें क्या होगा? डर लग रहा है। मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, डर के साथ कभी भी आप बहुत लंबा नहीं कर सकते। डर को मारना ही पड़ेगा।
आप में से जो लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं, जो लोग कार ड्राइव करते हैं, वो भी जानते हैं कि डर के चलाए तो चला ही नहीं पाएंगे, हमें निडर होकर चलाना पड़ता है। तो लाइफ की गाड़ी को निडर बनाने के लिए क्या करना है आपको? फियरलेस होना। फियरलेस तभी बनोगे जब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, और कॉन्फिडेंस कब बनेगा? जब फिर वही बात आ रही है, आप अपने सब्जेक्ट में मास्टर होंगे। तो आज का जो गुरु मंत्र है मेरा वो क्या है कि आप क्या करें, अपने सब्जेक्ट में इतनी मास्टरी कर ले कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो और डर हट जाए। ठीक है, और कितना समय लगना चाहिए मास्टरी करने के लिए? मिनिमम कितना? आपके हिसाब से कितने समय में हमें अपने सब्जेक्ट में मास्टरी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन कर नहीं पाए? कहीं कॉमर्स के ग्रेजुएट है, साइंस के ग्रेजुएट है, कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट है, मास्टरी आज तक नहीं कर पाए, और 4 साल आप लोग कम से कम दे चुके हैं। मिनिमम हम लोग कहते हैं 6 महीने से 1 साल के बीच का जो टेन्योर होता है, ये मास्टरी के लिए परफेक्ट होता है। अगर आप 6 महीने भी अगर रगड़ के किसी सब्जेक्ट को दे दिए तो उसमें मास्टरी आपका हो सकता है। एक रूल कहलाता है दुनिया में 10,000 आवर्स रूल कहलाता है। 10,000 आवर रूल ये कहता है कि अगर आप 10,000 घंटे किसी काम को करते रहेंगे तो आप उसमें मास्टर बनेंगे ही बनेंगे। तो 10,000 आवर्स रूल्स जो है, ध्यान रखिएगा, ये रूल आपको अपनी लाइफ में काउंट करना है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, प्रोसेस की जगह रिजल्ट के प्रति उत्साहित रहे। प्रोसेस की जगह रिजल्ट के प्रति उत्साहित रहे। एक्साइटेड अबाउट प्रोसेस, एक्साइटेड अबाउट प्रोसेस नॉट रिजल्ट। एक्साइटेड अबाउट प्रोसेस नॉट रिजल्ट। हाँ, रिजल्ट की जगह प्रोसेस में उत्साहित रहे। अच्छा, एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको बता रहा हूं, मैं आप सबके हाल ही में दिवाली फेस्टिवल की तरफ आपको थोड़ा सा मोड़ना चाहता हूँ। दिवाली में सबके घर में साफ सफाई हो रही थी, मन मार के किया था कि मन लगा के किया था? मन मार के किया था, तो रिजल्ट उतने अच्छे आए जितना आना था कि नहीं आए? जैसे मन मार के आपने सफाई की, और जब मन मार के आपने सफाई की तो कहीं ना कहीं गंदगी छूट भी गई होगी, जाले छूट गए होंगे, कहीं ना कहीं कचरा भी रह गया हो गया। हो सकता है कि आपके आपसे कोई चीज गिर के टूट गई क्योंकि मन मार के काम कर रहे हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक आदत आप सबको इस लाइफ में अचीव करना है, और वो क्या है? मन मार के काम करना छोड़ दो भैया। अगर आप मन मार के काम करेंगे तो रिजल्ट्स कभी नहीं आएंगे। खास करके प्रोफेशनल वर्ल्ड में और बिजनेस में ये मन मारने वाली चीज कोई नहीं होती, हमें मन लगा के काम करना होता है, भले हमारे सर्कमस्टेंस कितने भी हमारे हाथ से बाहर जा चुके हैं। ठीक है, तो एक आदत आप डाल दें कि जो भी काम करें हंसी खुशी करें। कैसे करें? टेंशन में कोई काम ना करें। हमारे यूथ को मैंने देखा बड़ा टेंशन में काम करते हैं। बॉस ने अगर 4 फाइल दे दी तो आपको ऐसा लगता है कि भाई बॉस से जैसे तुम्हारी पूरी जिंदगी की खुशी छीन ली। अरे 4 फाइल दी है, हो जाएगा, कौन सी टेंशन लेने की जरूरत है? कोई टेंशन लेने की जरूरत है क्या? और अगर आप टेंशन के साथ कोई काम करेंगे तो रिजल्ट्स आपके इतने बुरे आते हैं कि बाद में फिर आपकी जॉब बचाना मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा क्या करें? प्रोसेस पे ध्यान दें, रिजल्ट पे नहीं। अगर तुम्हारा प्रोसेस अच्छा होगा तो रिजल्ट्स अच्छे होंगे। और प्रोसेस अच्छा कब होगा? जब आप खुश रह के प्रोसेस करेंगे, दुखी रह के प्रोसेस मत करिएगा। ठीक है, कृष्ण जी ने भी कहा है ना, कर्म करो फल की चिंता ना करो। तो कर्म करो लेकिन हंस के करो, कर्म करो यानी लेकिन टेंशन फ्री रह के करो। कर्म करो लेकिन आपके मन में कॉन्फिडेंस भी हो कि मैं इस कर्म को कर लूंगा। ठीक है, 5th पॉइंट आप लिखिएगा, नए स्किल को एक्वायर करें। एक्वायर न्यू स्किल, नए स्किल को एक्वायर करें, एक्वायर न्यू स्किल। ठीक है, मेरा एक सवाल आप सबसे है यहाँ पे, नए स्किल को एक्वायर करने के प्रति कितनी भूख आपके अंदर है? नया स्किल मतलब मार्केट में जैसा ही कोई नया स्किल आया, आपने यूट्यूब में देखा कि अरे कुछ नया मार्केट में आया है, उसको जानने के प्रति आपका क्या रवैया रहता है? रहती है। और मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि आपके फेलियर का बहुत बड़ा कारण धोनी जो है वो सफलतम कप्तान माने जा रहे हैं। इसका मेन रीजन क्या है? उन्होंने अपनी कप्तानी को क्या किया? हमेशा ग्रो किया। उन्होंने अपने कप्तानी को ग्रूम किया, और नई नई जो स्किल्स थे उन्होंने क्या किए? नेट से सीखा, निजी जिंदगी से सीखा। जो सक्सेसफुल प्लेयर्स है चाहे वो किसी भी देश के, उनसे सीखा, और साथ साथ में गलती करके भी सीखा, तो वो कप्तान बन गए अच्छे। आज कल जब रांची में जब मैच हो रहा था तो रांची में MS धोनी की पवेलियन भी बनाया गया। MS धोनी का एक पूरा सेक्टर ही बना दिया है रांची के स्टेडियम में, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक आपके नाम का चौराहा बन रहा है, आपके नाम का पवेलियन बन रहा है, ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है।
जैसे सचिन तेंदुलकर जी का पवेलियन बना है मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, वैल्यूएबल पर्सन बनने का पांचवा मैंने आपको क्या बताया, खुद को क्या करे, स्किल एक्वायर करो। स्किल एक्वायर करने के लिए आज आपके पास दो बहुत बड़े चैनल है, गूगल एंड यूट्यूब। जिस भी सेक्टर में आप नए स्किल आप क्या करेंगे, एक्वायर करेंगे तो मार्केट में आपको सैलरी बढ़ती है आपकी, ठीक है। उदाहरण के तौर पे आज अगर कोई बंदा नए स्किल एक्वायर करता जाता है तो कंपनी उसको प्रमोशन देने की बात कर देती है, लेकिन कोई बंदा पुराने लैंग्वेज में चले आ रहा है, नया कुछ नहीं सीखना चाहता है, तो क्या कंपनी उसको आगे पैसा देगी? पैसा आगे वो देगी नहीं। यहाँ तक कि हम लोगों ने ये भी देखा, बहुत सारे अच्छे क्रिकेटर जो बहुत अच्छा खेलते थे, पर क्योंकि उन्होंने अपने स्किल्स पे डेवलपमेंट नहीं किया तो उनको क्रिकेट टीम से बाहर में बैठाया गया। हमारे पास नाम बहुत सारे, हरभजन सिंह है, युवराज सिंह है, ठीक है, वीरेंद्र सहवाग इतने अच्छे बैट्समैन थे, पर समय आने पर वो भी गए बाहर। तो आपको लगा था क्या करना होगा, अपने स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। नेक्स्ट आप लिखिएगा इनोवेशन। 6th पॉइंट आप सभी लिखिएगा इनोवेशन। अभी दिवाली के दौरान कईयों का इनोवेशन मुझे दिख रहा था, कैसे रंगोली में भयंकर इनोवेशन लोगों के घर में होते हैं, गर्ल्स खास करके इसमें इनोवेट ज्यादा करती है, अच्छी अच्छी रंगोलियां बनाती है। पर अगर मैं गर्ल्स से सवाल पूछूं, रियल लाइफ में कोई इनोवेशन है? लड़कियां पढ़ने में बहुत माहिर होती है, मैंने चीज देखा है, नोट्स बनाने में, पढ़ने में लड़कियां बहुत माहिर होती है, लेकिन अगर लड़कियों से पूछा जाए कि इस माहिरता का तुमने प्रोफेशनल लाइफ में क्या प्रयोग किया, तो आंसर 0 होता है। और 90% ऑफ द गर्ल्स बहुत अच्छे मेरिट स्टूडेंट्स भी होती है, कहीं बहुत अच्छे मैंने गर्ल्स को देखा है कि परसेंटेज बहुत अच्छे आते हैं, पर प्रोफेशनल लाइफ में लड़कियां कर नहीं पाती है। इसका रीजन क्या? प्रोफेशनल लाइफ में जब हमको सीट मिलती है तो वो उतना अच्छा नहीं कर पाती कई बार, और पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा कर रही है। रीजन सिर्फ एक है कि गर्ल्स को वो इनोवेशन प्रोफेशनल लाइफ में लाने की इच्छा नहीं है। आपके अंदर गॉड पावर है तो आप उसको क्या करें, और प्रोफेशनल लाइफ में लाए। अगर आप कोई जॉब करें तो उसको अच्छे से करें, बिजनेस करो तो कुछ नए नए आइडियाज लाए। और आजकल बॉस को भी पसंद ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो नए नए आइडिया क्या करते हैं, लाते हैं। तो मैं आप सभी से बॉयज एंड गर्ल्स से अनुरोध करना चाहता हूँ, आप कुछ नया करें। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो तो कुछ हटके सॉफ्टवेयर डेवलप करने का सीखे, वेबसाइट डेवलप करें, कुछ हटके करें। अगर आप टीचिंग भी कर रहे हैं तो नई मेथड्स पे अडॉप्ट करें, जिससे टीचिंग और अच्छा आपका हो जाए, ठीक है। क्योंकि जो नए नए टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, अक्सर देखा गया है कि उनकी प्रमोशन बहुत जल्दी होता है, और बॉस हमेशा ऐसे एम्प्लॉय को निकालेगा भी नहीं, चाहे कितना कोरोना उनके सामने आ जाए। 7वां पॉइंट आप लिखिएगा, मार्केट और क्लाइंट को अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंड मार्केट और क्लाइंट। मैं डेफिनेट कह सकता हूं इस पॉइंट पे कोई काम नहीं कर रहा। ये बताइए, बीकॉम करे, बीएससी करे, एमएससी करे, कंप्यूटर्स करे, मैथ्स करे, आपका जिस भी सब्जेक्ट में आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आपको ये पता है कि आपका वो सब्जेक्ट तभी सक्सेसफुल है जब आप मार्केट के हिसाब से खुद को ढाल सके। मार्केट क्या होता है? जहां कस्टमर्स होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल एमबीए वालों के ऊपर लेता हूँ, या कोई एमबीए वाले तो उसमें बुरा ना माने, एमबीए यानी मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। कई एमबीए वालों के बीच में जब रिसर्च किया गया तो ये पाया गया कि एमबीए वाला जो स्टूडेंट है उसको मार्केट से कस्टमर डीलिंग ही नहीं आती, यानी मार्केट में कस्टमर को किस तरीके से हम प्रमोट करें कोई गुड से, वो नहीं आती, भले वो एमबीए सेल्स और मार्केटिंग उससे किया हुआ है। कंप्यूटर वालों के सामने प्रॉब्लम क्या आती है? कंप्यूटर वाले को सॉफ्टवेयर बनाना आ नहीं रहा, क्लाइंट बोल रहा है कि इस तरीके से काम करो, कंप्यूटर वाले को सॉफ्टवेयर बनाना नहीं आता। ऐसे ही बहुत सारे और भी उदाहरण हमारे सामने हैं। मतलब जिस सेक्टर में आप, उस सेक्टर में आपका कस्टमर आपसे खुश नहीं है, तो क्या आपकी पढ़ाई, आपकी ट्रेनिंग का कोई मतलब हुआ क्या? हुआ क्या? मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत बड़ी चीज बोल रहा हूँ। बड़े महानगर में बच्चा ये देखता है कि मार्केट में क्या डिमांड है, उसके हिसाब से वो अपने आप को क्या करता है, तैयार करता है। जिस समय मार्केट में पाइथन और एंड्रॉइड ने अपना तहलका मचाया, जब टैली ने अपना तहलका मचाया, तो हमारे जो बड़े महानगर है वहां पे बच्चों ने क्या किया, उसके हिसाब से तैयारी स्टार्ट कर दी। उनको पता चल गया कि मार्केट में डिमांड अगर टैली की, तो मुझे टैली में अच्छे से तैयारी करके मुझे जॉब पकड़नी है। जब पाइथन आया तो बड़े महानगर वालों ने क्या किया, पाइथन की तैयारी बहुत तरीके से की और जॉब पे लग गए। अगर आप इसका प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो अगर आप इंदौर में भी जाते हैं मेरी हालत में, या नागपुर में जाते हैं, रायपुर में जाते हैं, या अगर आप बहुत बड़ी स्मार्ट सिटी से बेंगलोर में चले गए, तो आप वहां पे देखेंगे जो चीज वहां पे मार्केट में आती है उसी की तैयारी लोग करके जॉब में स्विच हो जाते हैं।
और हमारे यहाँ पे जो छोटी सिटीज के साथ प्रॉब्लम क्या है, हम मार्केट को देख ही नहीं रहे। मार्केट क्या कह रहा है हम आज तक कभी रिसर्च नहीं करते, और इस कारण से आपको अभी तक ये नहीं पता, बीकॉम वाले को ये नहीं पता कि मार्केट में बीकॉम वालों के लिए कौन सी जॉब नहीं आ रही है, बीएससी वाले को ये नहीं पता कि कौन सी जॉब नहीं आ रही है, कंप्यूटर साइंस वाले को तो ये नहीं पता कि जॉब आ भी रही कि नहीं, सीएस वाले कहते हैं सब कोई जॉब है ही नहीं, जबकि रोज कंप्यूटर की जॉब हमें दिख रही है। तो आप मार्केट को क्या करें, परखे, मार्केट को देखे, मार्केट के हिसाब से तैयारी करोगे तो जल्दी कमा लोगे। क्योंकि आपको ध्यान रखना है, एक फैक्ट पॉइंट है, चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे एमएनसी हो, तीनों ध्यान रखिएगा कस्टमर के पैसों से चलती है। रियल फैक्ट है, अगर आप ट्रेन में सफर करना बंद तो कर दो तो ट्रेन सरकार भी बंद कर देगी, अगर फ्लाइट में सफर करना बंद कर दो तो फ्लाइट सरकार भी क्या करेगी। तो अगर कस्टमर के हिसाब से अगर आप नहीं ढल पाए तो आपको कभी भी उचित सैलरी नहीं मिलेगी, और कस्टमर के हिसाब से ढलने के लिए कस्टमर के डिमांड्स को, माइंड को पढ़ने लायक आपको बनना पड़ेगा। 8th पॉइंट में आपको बता रहा हूं, नेवर स्टॉप लर्निंग, लर्निंग स्टॉप ना करें। नेवर स्टॉप लर्निंग, लर्निंग स्टॉप ना करें। यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहा हूं, आप में से कई लोग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ाई छोड़ने का मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूं कि ग्रेजुएशन वाले पोस्ट ग्रेजुएशन करें, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले पीएचडी करें। मैं ये कह रहा हूं कि जिस चीज में आपने पढ़ाई की है उसके बारे में रेगुलर यूट्यूब से वीडियो देखते जाए, रेगुलर कुछ ऐसे चैनल सब देखे जहां से आपका वो नॉलेज क्या हो, डेवलप हो जाए। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं डॉक्टर की देता हूँ। शायद आपको ये पता होगा कि डॉक्टर पूरी लाइफ पढ़ता रहता है, उसके पास हर वो नई टेक्नोलॉजी जो विकसित हो रही है, हर वो नए औजार, नए ऑपरेशन के जो एलिमेंट विकसित हो रहे हैं, डॉक्टर्स को क्या करता रहता है, पढ़ता रहता है, देखता है। लेकिन इंजीनियर भी पढ़ता ही रहता है कहीं ना कहीं, और हमारे बीच में जो युवा है वो उन्होंने पढ़ना छोड़ देते, बोलेगा हो गया बीकॉम, बस आगे मैं बीकॉम में कुछ भी अपने अंदर एड ऑन नहीं करूंगा। आजकल आपको ध्यान रखिएगा, बड़े महानगरों में ये चलन चला कि वहां पे अगर आपको जॉब में इंक्रीमेंट चाहिए तो आपको नए स्किल सीखना पड़ेगा, ऐसी कंपनीज का रूल है। बड़े महानगरों में ये चीज देखा जाता है, इसलिए बड़े महानगर के बच्चे रात को अगर काम करते तो दिन में कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ सीखते भी चले जाते हैं। ये बदलाव मुझे जबलपुर के बच्चों में भी चाहिए कि आप क्या करें, लर्निंग करें, लगातार अपने जो धार है उसको क्या करें, तेज करें। क्योंकि एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि अगर आप चाकू में धार नहीं देते तो चाकू भी क्या हो जाता है, जंग खा जाता है। और उसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अपने नॉलेज पे ध्यान नहीं लगाओगे ना तो आप जंग खा जाओगे। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, प्रोफेशनल लाइफ में सबसे बड़ा दुश्मन आपका पीछे वाले बच्चे जो आपके पीछे आ रहे हैं। ये बच्चे आपको बाहर निकाल के खुद आ जाएंगे। अगर आप ढीले ढाले रहे तो पीछे से आ रही है ना फौजें, अभी जो कॉलेज पास आउट कर रही है, जो ट्रेनिंग ले रही है, वो आपको रूट आउट करके बाहर कर देते हैं। स्पोर्ट्स में भी यही होता है, नए खिलाड़ी पुराने खिलाड़ी को क्या करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप ढीले रहोगे तो नए खिलाड़ी बहुत जल्दी बाहर करने वाले हैं, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, अपने जॉब को बिजनेस की तरह देखें। सीईओ जॉब लाइक बिजनेस, अपने जॉब को बिजनेस की तरह देखें। सीईओ जॉब लाइक बिजनेस। अच्छा, ये मैं बहुत बड़ी चीज कह रहा हूं, ये जो लाइन है ये मैं विदेशियों को रिसर्च करके मैं लाया हूं सामने। हम जब विदेशों में देखते हैं तो विदेशों में एक चीज पाया गया है, मतलब वो नौकरी भी इतनी अच्छे से करता है जैसे वो खुद का व्यापार चला रहा है, मतलब 100% डेडिकेशन। जैसे आप देखते हैं कि विस्तार में हमारा सुनील सर का 100% डेडिकेशन है, रात 8 साढ़े 8 बजे हम लोग रहते हैं यहाँ पे सुबह से, ठीक है, दिन भर काम नहीं करते रहते हैं। तो अपने जॉब को बिजनेस की तरह रहने के लिए क्यों कहा जा रहा है, जिससे रिजल्ट अच्छे आए। क्योंकि जब आप ये मान के चलेंगे कि ये मेरा ही बिजनेस है, जब ये मान के चलेंगे कि ये कंपनी मेरी भी है, तो आपके रिजल्ट्स क्या होंगे, अच्छे होंगे। और ये आपको ध्यान रखना है कि आजकल के नौजवान में मैं बहुत ये चीज देख रहा हूँ, आप पढ़ाई फीलिंग के साथ कहीं पे जॉब करते हो, जबकि हमारे जमाने में हम लोग किसी भी जॉब को भले उसमें सैलरी कम भी मिले, हम ये मान के चलते थे कि ये मेरा भी है बिजनेस। इस कारण से हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हुआ करते थे। हमने जब पहले स्कूल में जॉब किया, कॉलेज में जॉब किया, दोनों जगह मैंने एक चीज किया, भाई कॉलेज वाली किसी और का था पर मैंने अपना डेडिकेशन दिया कि भाई ये कॉलेज मेरा भी है, तो मुझे सुबह 8 बजे पहुंचना है, मुझे वहां पे हर बच्चे का असाइनमेंट पूरा कराना है, पढ़ाई करानी है, अपने फैकल्टी से भी काम करवाना है, सब कुछ मैंने किया। क्योंकि मुझे ये मालूम है कि ये जॉब जो है ये आज मुझे अर्न करके दे रहा हूँ, भविष्य में इंक्रीमेंट भी इसी से होगा।
तो अपने जॉब को ऐसा करें जैसे आप स्वयं का बिजनेस चला रहे हैं। अब इनके बारे में पूछताछ भी आप सबकी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आप लिखेंगे ग्रोथ फोकस गोल। ग्रोथ फोकस गोल, ये नेक्स्ट आपका है। ग्रोथ फोकस गोल। एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, गोल्स तो आप लोग के होंगे ही, और अभी 2022 भी आ ही रहा है, तो मन में फिर वो खिचड़ी पकेगी क्रिसमस के बाद, नए साल में क्या क्या करें। 25 दिसंबर के बाद जब यीशु मसीह जी का जन्मदिन रहता है, उसके बाद फिर सबके मन में टेंशन रहती है 2022 में क्या करना है। 2021 में ज्यादा कुछ तो उखाड़ नहीं पाए। ठीक है, ये बताइएगा सिर्फ गोल होने से काम चलता है कि ग्रोथ वाले गोल से काम चलेगा? ग्रोथ गोल का मतलब क्या, हमें ये देखना है कि आज मैं जहां खड़ा हूं उससे मुझे क्या करना है, आगे बढ़ना है। अगर मैं 2022 के 31 दिसंबर को वही का वही खड़ा हूं, यानी मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। कुल मिला के मैंने अपनी जिंदगी के 365 दिन बर्बाद कर लिए। और आपको ध्यान रखना चाहिए 365 दिन भगवान वापस करेगा? ये 365 दिन माइनस हो गए आपके टोटल जीवन से, अब ये वापस नहीं आ सकते। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि बढ़ती उम्र के साथ बढ़ती जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर है। ये मान के चलिए जितनी आप बढ़ते जा रहे हैं उतनी जिम्मेदारी एक्सपेक्टेशन आपके ऊपर क्या हो रही है, बढ़ रही है। अपने माइंड को ग्रोथ माइंड पे चेंज करें। बड़े महानगरों के बच्चे क्या करते हैं, वो एक प्लान लेके चलते हैं कि 2021 में मैं ये करूंगा, 2022 में ये करूंगा, 23 में ये करूंगा, 24 में ये करूंगा, 25 में ये करूंगा। हमारे यहाँ पे ऐसी कोई प्लानिंग है? एक साल की प्लानिंग तो होती नहीं है, 5 साल की प्लानिंग की होगी कभी, आने वाले 5 साल में मुझे क्या क्या अचीव लेना है, प्लानिंग है। हर मंथ की प्लानिंग है, हर दिन की प्लानिंग है, कुछ प्लानिंग नहीं है। बिना प्लानिंग के ध्यान रखिएगा, आप लगातार बच्चों बड़े महानगर से पीछे होते जा रहे हैं। आज आपके साथ अगर कोई इंदौर का बच्चा आ जाए तो इंदौर के बच्चे का पूरी प्लानिंग लेके वो चलता है। उसको ये पता है कि मुझे 2022 तक इतना करना ही है, मतलब करूंगा, वो कैसे भी मैं अचीव करूं। बड़े महानगर ऐसे ही बड़े नहीं बने हैं, उनकी ग्रोथ माइंडसेट थी तो बढ़ गए। हमारे यहाँ पे ग्रोथ माइंडसेट की बड़ी अभाव देख रही है। आप सबसे अनुरोध है, अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो ये प्लान करें कि मुझे 2022 तक क्या क्या ले लेना है, और लेना है मतलब लेना ही है। ये नहीं कि नहीं हुआ तो भगवान की मर्जी समझ के छोड़ दिया, आपको लड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, ब्रिंग योर स्किल टू मार्केट प्लेस। ये 11वां पॉइंट है, ब्रिंग योर स्किल टू मार्केट प्लेस। अपने स्किल को मार्केट प्लेस में लाए। ये जो एग्जाम्पल मैं चाइना से आपके लिए ला रहा हूं, चाइना में हर बच्चा अपना स्किल मार्केट में लाता है। अगर किसी को खिलौने बनाने आते तो खिलौना बना के मार्केट में बेचता अपने दम पे। अगर रोबोट बनाना चाहता है तो रोबोट बना के मार्केट में बेचता है वो। क्या आपके अंदर के स्किल को कभी आपने मार्केट में उतारा? कभी हिम्मत आई कि अगर आपको खाना बनाना अच्छा आता है तो चलो खाने का ही बिजनेस चालू कर लेते हैं। अगर आपको कपड़े बहुत अच्छा बनाना